मेरे हिसाब से कड़ी पत्ते के पौधे के हेल्थ बेनिफिट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। जैसे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसी वजह से हम कड़ी पत्ते के पौधे को अपने घर पर, अपने गार्डन में जरूर लगाते हैं। लेकिन लगाने के बाद तमाम तरीके से देखभाल की, तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, फिर भी अगर कड़ी पत्ते का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो अगर आपके साथ भी यह है कि आपने बहुत तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, बहुत तरीके से देखभाल की, फिर भी कड़ी पत्ते का पौधा घना नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह आपका कड़ी पत्ते का पौधा कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं हमारा कड़ी पत्ते का पौधा एकदम काफी घना है, काफी हरा है, बिल्कुल बरगद की तरफ चारों तरफ से फैला हुआ है। एकदम बढ़िया इसकी पत्तियां हैं, चमकदार पत्तियां हैं और काफी सारी साइड ब्रांचेस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को घना कर सकते हैं। फरवरी के महीने में हमारे दोनों ये कड़ी पत्ते के पौधे कुछ इस तरीके के थे, यानी कि एक कड़ी पत्ते के पौधे की सारी पत्तियां झड़ चुकी थी, लेकिन दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के महीने में भी एकदम बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा था, एकदम हरा भरा था। तो ये महीना चल रहा है फरवरी का। फरवरी के महीने में हमने एक कड़ी पत्ते के पौधे की अलग तरीके से देखभाल की थी और दूसरे कड़ी पत्ते के पौधे को वैसे ही छोड़ दिया जो आप यहाँ पर दूसरा ये देख रहे हैं। इस कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं और पत्तियां की सारी लगभग झड़ चुकी हैं, सिर्फ टहनियां टहनियां दिख रही हैं। तो इन दोनों कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा कैसे किया जाए फिर से, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में हम बताने तो जा ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए कड़ी पत्ते के पौधे में साल में 2 बार ऐसे काम करने होते हैं जिससे कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाया जा सके। घना बनाने के लिए रूट्स की प्रूनिंग की जाती है और ब्रांचेस की प्रूनिंग की जाती है। ब्रांचेस को हार्ड प्रून किया जाता है और जो रूट्स होती हैं उनको लगभग 20 से 30% कट कर दिया जाता है। इससे कड़ी पत्ते का पौधा गमले में ही चलता रहता है और कड़ी पत्ते का पौधा गमले में ही काफी हरा भरा हो जाता है और काफी सारी पत्तियां देना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कड़ी पत्ते के पौधे की ब्रांचेस की प्रूनिंग कर लेते हैं और ब्रांचेस की प्रूनिंग करने के बाद फिर हम रूट्स की भी प्रूनिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये जानना जरूरी है कि रूट्स की प्रूनिंग और ब्रांचेस की प्रूनिंग कौन से महीने में करना चाहिए। तो ब्रांचेस की प्रूनिंग या फिर रूट्स की जो प्रूनिंग होती है वो फरवरी से लेकर मार्च तक की जाती है। इसके अलावा रेनी सीजन में की जाती है। तो साल में 2 बार ऐसे मौसम आते हैं जिस मौसम में आप कड़ी पत्ते के पौधे की ब्रांचेस की और रूट्स की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। रूट्स की और ब्रांचेस की हार्ड प्रूनिंग करने से आपके कड़ी पत्ते के पौधे की नई नई ग्रोथ निकलती है, काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकलती हैं और धीरे धीरे आपका कड़ी पत्ते का पौधा घना होता रहता है। चलिए अब हमने यहाँ पर कड़ी पत्ते के इस पौधे की जो ब्रांचेस की प्रूनिंग है वो हार्ड प्रून कर दिया है। अब चलिए इसकी रूट्स की भी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा है छोटे ही गमले में चलता रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गमला में लगा हुआ पौधा काफ़ी समय का हो जाता है और गमला छोटा रहता है, तो इससे क्या होता है कि कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स बाउंडी होने लगती है, इससे कड़ी पत्ते का पौधा खराब होने लगता है। इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, साल में 1 बार आप कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग भी जरूर कर लें। अगर गर्मी के मौसम में रूट्स बाहर आ जाएंगी तो रूट्स बाउंडी होने की वजह से रूट्स जल जाती हैं। गर्मी की वजह से, तेज धूप की वजह से इससे कड़ी पत्ते का पौधा गर्मी के मौसम में सूख सकता है। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से बाहर निकाल लें इस गमले से, और गमले से बाहर निकालने के बाद लगभग 20 से 30% इस कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ों को कट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने पूरा का पूरा रूट बॉल सहित इस कड़ी पत्ते के पौधे को इस गमले से बाहर निकाल लिया है। चलिए इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं। प्रूनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत खाद भी ऐड करना होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। साथ में इसमें आप नीम की खली और सरसों की खली ज़रूर ऐड कर दें, इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जब भी आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें या फिर रूट्स की प्रूनिंग करें उसके बाद में खाद जरूर ऐड करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा तुरंत ही तेजी से ग्रोथ करने लगे। तो कड़ी पत्ते के पौधे की यहाँ पर जो आप नीचे वाली रूट्स देख रहे हैं, यहाँ की ये रूट्स लगभग हम 20% कट कर रहे हैं। रूट्स को कट करते समय आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि रूट्स कट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, बस मौसम का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा तेज़ सर्दी में या फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी में ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका कड़ी पत्ते का पूरा पौधा ही
खराब हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं नीचे वाली साइड में काफ़ी ज़्यादा गुच्छों में रूट्स आ चुकी थी, जो कि गर्मी के मौसम में रूट बाउंडिंग हो जाती, रूट्स बाहर आ जाती। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा रूट्स जलने की वजह से खराब हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो कड़ी पत्ते का ये पौधा है, इसकी थोड़ा बहुत और साइड से जो रूट्स हैं उनको भी कट कर लेते हैं, थोड़ी मिट्टी हटा देते हैं और नई मिट्टी ऐड करेंगे। नई मिट्टी में खाद वगैरह ऐड करने से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है, इस पौधे को सर्दी के महीने में खासतौर से ओस की बूंदें या फिर कोहरे की मार से बचा के रखना होता है। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहता है। ये वाला जो पौधा था ये डायरेक्टली ओस में रहा, डायरेक्टली कोहरे की मार इस पर पड़ती रही, इससे ये कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल जो पत्तियां हैं पीली कर चुका था और सारी की सारी पत्तियां लगभग झड़ चुकी थी। इससे हमारा ये वाला कड़ी पत्ते का पौधा एकदम डोरमेंसी में जा चुका था। लेकिन दूसरा जो आपने इस वीडियो में कड़ी पत्ते का पौधा देखा, वो कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा बना रहा, क्योंकि हमने उसकी केयर की थी, उसको ओस से और कोहरे की मार से बचा करके रखा था। तो हमारा वो कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा बना रहा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग हमने 40% के करीब इस कड़ी पत्ते के पौधे की जो रूट्स है या फिर जो मिट्टी है उसको हटा लिया है। अब चलिए इसको हम जो मिट्टी पुरानी है इस मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत खाद ऐड कर लेंगे या फिर नई मिट्टी ऐड कर देंगे। वैसे तो नई मिट्टी ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो रूट बॉल है इसकी साइड से और नीचे से मिट्टी हटा दी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नई मिट्टी ऐड करेंगे। अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो आप पुरानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मिट्टी रखने के लिए आप थोड़ी बहुत रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये मिक्सचर देख रहे हैं, इस मिक्सचर को हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया। सरसों की खली, नीम की खली और पुरानी गोबर की सड़ी गली खाद, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये खाद रेडी हो चुकी है। चलिए इस खाद को इस मिट्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं। इस मिट्टी के अंदर ऐड करने के बाद जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत जरूर मिला लें, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम सही रहे और पानी की अच्छे तरीके से निकासी होती रहे। पानी की अच्छे तरीके से निकासी होती रहेगी, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, तो इससे जड़ें भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगी। तो हम यहाँ पर थोड़ी रिवर सैंड ऐड कर रहे हैं इस मिट्टी में। दोनों को मिक्स करने के बाद यानी कि खाद और रिवर सैंड को मिक्स करने के बाद अब हम अच्छे तरीके से तीनों को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है गमले के बॉटम की। तो गमले के बॉटम में एक या फिर एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी है। और जो भी होल हैं उनको आप किसी भी कंकड़ पत्थर से कवर कर लें, जिससे कि जो मिट्टी है, जो सॉइल मीडिया है, वो पानी देने के बाद तुरंत न बह जाए। और यहाँ पर हम ये पुराने गमले के टुकड़े से इन हॉल्स को कवर कर रहे हैं। एक गमले में कम से कम 3 से 4 ड्रेनेज हॉल होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। मिट्टी तैयार करने के बाद हम थोड़ी मिट्टी गमले में डाल रहे हैं, नीचे वाली तय लगा रहे हैं। और तय लगाने के बाद जो हमारा रूट बॉल सहित पौधा है उस पौधे को हम 20 सेंटर में रख लेंगे। 20 सेंटर में पौधे को रखने के बाद फिर साइड से मिट्टी और चढ़ाएंगे, मिट्टी भरेंगे, उसके बाद में पानी देंगे। और पानी देने के बाद जैसे आप लोगों ने प्रूनिंग की है, हार्ड प्रूनिंग की है, तो इसको डायरेक्टली बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना, बल्कि 1-2 दिन के लिए ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। हमने 20 सेंटर में इस कड़ी पत्ते के पौधे को रख दिया है। साइड से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और मिट्टी ऐड कर रहे हैं। और मिट्टी ऐड करने के बाद पानी देंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में आप थोड़ी बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। लेकिन ध्यान रखें, गर्मी के मौसम में प्रून करने के बाद पौधे को ऐसी जगह पर रख दें जहां पर सुबह की धूप आती हो या शाम की धूप आती हो। गर्मी के महीने में प्रून करने के बाद में कड़ी पत्ते के पौधे को डायरेक्टली पूरा दिन की सनलाइट वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरी तरीके से सूख सकता है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा किस तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर आपने प्रूनिंग की है, इस तरीके की जो भी ब्रांचेस, जो भी टहनियाँ हैं, इनको आप बेकार समझ के न फेंकें, बल्कि इस तरीके की ब्रांचेस से, इस तरीके की टहनियों से आप नए नए कड़ी पत्ते के पौधे ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, बाकी बीज से तो ग्रो होता ही है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की आप गोटी भी बांध सकते हैं, यानी कि कड़ी पत्ते के पौधे को आप एयरलरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एयरलरिंग का जो मौसम होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे की एयरलरिंग कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे पर एयरलरिंग कैसे की जाती है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है।
आप उस वीडियो को देख करके कड़ी पत्ते के पौधे पर एयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून किए हुए और रूट्स की प्रूनिंग किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये ब्रांचेस जब लगभग 12 इंच तक की हो जाएंगी, उसके बाद में हम इन ब्रांचेस को फिर से ऊपर से पिंच कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा एकदम और भी तेज़ी से घना होगा और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकालेगा और काफ़ी सारी इस पर पत्तियां भी आएंगी। तो चलिए आने वाले समय में थोड़ा वेट करते हैं कि हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा कब तक और घना होता है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कड़ी पत्ते का जो पौधा है अब और भी काफ़ी घना सा लग रहा है, क्योंकि जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। और ये जो प्रूनिंग करने के लगभग 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। अब इसकी जो ऊपर की टॉप की जो ब्रांचेस हैं, मतलब जो टॉप की फुलची है, उसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने से क्या होगा कि हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा नई नई और साइड ब्रांचेस निकालेगा और इससे और कड़ी पत्ते का ये जो पौधा है और घना हो जाएगा और ज़्यादा उस पर पत्तियाँ आएंगी। तो इस तरीके से आप 2 से 3 बार आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे पर ये काम करें, यानी कि ये ऊपर की जो ब्रांचेस है इनको पिंच करते रहें। तो इससे कड़ी पत्ते का पौधा एकदम बरगद की तरह, एकदम जंगल की तरह लगेगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा किस तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने कोई भी खाद इस कड़ी पत्ते के पौधे में नहीं की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है लगभग 2 महीने के बाद का रिजल्ट। 2 महीने के बाद हमारा कड़ी पत्ते का पौधा पहले से और भी ज़्यादा घना हो चुका है, काफ़ी सारी इस पर पत्तियाँ भी आ चुकी हैं और पौधा पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह उगाती है, उसको आप टाइम टू टाइम जरूर हटाते रहें। इससे आपके कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ सही तरीके से चलती रहेगी। लेकिन अगर आप घास वगैरह को भी उगने देंगे तो कड़ी पत्ते के पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी ग्रोथ नहीं चलेगी। और ये रिजल्ट है दोस्तों 2.5 महीने के बाद का। कड़ी पत्ते का पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है, एकदम बरगद की तरह आप लोगों को लग रहा होगा, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी है और एकदम काफ़ी सारी इस पर पत्तियाँ भी आ चुकी हैं और अभी ये काफ़ी और बढ़ेगा। इस पर काफ़ी सारी और भी पत्तियाँ आएंगी क्योंकि अभी ग्रोथ चल रही है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा और घना करने की कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई सवाल रह गया है, कोई सुझाव आपका है तो जरूर बताएं।